Hello बच्चों, let's read this question. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? Okay, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कैसे अफेक्ट करते हैं हार्ट की वर्किंग को। तो आप जानते हैं जो हार्ट नॉर्मल एक्टिविटी होती है ना हार्ट की, वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट हो जाती है। हम बोल देते हैं ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल, और वो स्पेशलाइज्ड मसल कौन से होते हैं? नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यूज स्पेशलाइज क्यों बोल रहे हैं? ऑटो रिदमिक ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी है। नोडल टिश्यू में एससी नोड, एवी नोड और भी अदर पढ़ते हैं। ये जो एससी नोड होता है, आप जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, क्योंकि इंपल्स जनरेशन का हो रहा है मसल में, इसीलिए हार्ट को क्या बोल दिया जाता है? मायोजेनिक हार्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, बट एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आ जाता है, ऑटोनॉमिक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ऑटोनॉमिक में भी आप क्या देखते हैं फर्दर? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। एंड शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना, न्यूरल सिग्नल जो सिंपैथेटिक नर्व से आता है, ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट। इंक्रीज मिलेगा आपको रेट ऑफ हार्ट बीट में, ये कराता है आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और इससे जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं। और जो स्ट्रेंथ होती है ना वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट करने की, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, उसको भी क्या करता है? इंक्रीज कराता है, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। तो शॉर्ट में लिखेंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी भी स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से आपको क्या इंक्रीज मिल रहा है? कार्डियक आउटपुट बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स से। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल होते हैं, ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, हार्ट बीट को डिक्रीज कराएंगे। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको भी क्या कराएंगे? इनमें डिक्रीज कराएंगे। और देयर बाय कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज किस में मिलेगा? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जिसके वजह से डिक्रीज किस में मिलेगा? कार्डियक आउटपुट। ओके, तो यहां पर देखिए अब क्या कह रहे हैं? रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये करेक्ट है। हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, ये इनकरेक्ट हो जाता है। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम करेगा। ठीक है, वहां से आने वाले सिग्नल्स करेंगे ये काम। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर हार्ट बीट भी डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट में भी डिक्रीज नजर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 202 पर गिवन है। थैंक यू।